हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट, यानी यूँ समझ लीजिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा उपहार लेकर के आया हूँ, जिसमें हम क्लास 10th के साइंस में जो आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, हम उसको एक एक करके कवर करने वाले हैं, एक एक करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप सबों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। कॉपी और कलम लेकर के आप तैयार रहिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा आप उसको अपने कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आपको मदद मिलेगी। और एक और रिक्वेस्ट जो मेरे लिए होगा, आप इस यदि मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। जितना हो सकता है आपसे हम उम्मीद करते हैं आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्लास 10th के जो बायोलॉजी है उसका हम लोग एक ब्रीफिंग करते हैं, एक छोटा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और फिर मैं एक एक करके सभी चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जानते हो कि बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कहते किसको हैं, तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। इतनी बात आप जानते हैं। आपके क्लास 10th में जो चैप्टर है, मिला जुला करके 5 महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का है। बाकी आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है और 1-2 चैप्टर तीनों से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से ही रिलेटेड है। लेकिन जो 5 चैप्टर है जो बायोलॉजी का जो मेन चैप्टर है, वो कौन कौन चैप्टर है मैं बोर्ड पे ज़रा लिख दूं। वो पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, इन हिंदी वी कॉल इट जैव प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं कहने का क्या मतलब होता है, लाइफ प्रोसेस कहने का क्या मतलब होता है। देखिए, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, मतलब शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, ठीक है, टू मेंटेन ऑल एक्टिविटीज अकरिंग इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी क्रियाओं को मेंटेन रखने के लिए, ताकि लाइफ कंटिन्यू रहे, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए शरीर के अंदर इनसाइड द बॉडी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है, उन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। वो कौन कौन सा प्रोसेस है हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंड चैप्टर जो है आपका, सेकेंड जो चैप्टर है वह है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर में होता है, उसके मेंटेनेंस के लिए लाइफ प्रोसेसेस जिम्मेवार है। और उन सारे एक्टिविटी को जो कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे बॉडी में 2 सिस्टम है जो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, आप जरूर नाम सुने होंगे, और दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। और दोनों सिस्टम को कलेक्टिवली हम लोग इसके अंदर, इस टॉपिक के तहत हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, चलिए, और जो तीसरा चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी इसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक जीव जो है
ठीक है, एक जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके पेरेंट से, यानी रिप्रोडक्शन, एक जीव से दूसरे जीव का जन्म लेना, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये आपका तीसरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होने जा रही है। तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है, और आगे के लिए भी अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और जो फोर्थ चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसमें हमको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। पेरेंट्स का कैरेक्टर जो होता है उसके ऑफ स्प्रिंग में जाता है। कहा जाता है कि बच्चा जो होता है अपने माता पिता के जैसा होता है, यानी पेरेंट का कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर जो है, माता पिता का जो गुण है, जो लक्षण है, उसके बच्चों तक जाता है। ठीक है, इसको हम लोग, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। यानी इसको कलेक्टिवली हम लोग, जो आगे आप 11th-12th में जो टॉपिक का नाम देते हैं वो है जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, और इवोल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि जीव जो है कैसे इवोल्व हुआ, उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उत्पत्ति के साथ साथ उसका विकास। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, और हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ चैप्टर है वो है चैप्टर आपका आवर एनवायरमेंट। ठीक है, यानी एनवायरमेंट के बारे में, जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, जहां से हमारा सब कुछ लेना देना है, ठीक है, उसको पढ़ना है, आवर एनवायरमेंट को पढ़ना है। और इसको हम लोग साइंस की भाषा में एक हम लोग टर्म देते हैं, एक चैप्टर का नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी आप कह सकते हो, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी टर्म जो है वो रिटर ने दिया था। इकोलॉजी टर्म जो है जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम रिटर है। तो इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, बायोटिक कम्युनिटी क्या है, बायोटिक कम्युनिटी का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, फिर इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा जो है हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 10th का जो आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हो गया आपका लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चौथा चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड फिफ्थ जो है आपका आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी और भी चैप्टर है जो इनसे रिलेटेड है, लेकिन ये 5 चैप्टर बायोलॉजी का मेन चैप्टर है जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल के प्रति आप अपना प्यार दिखाइए, आप इस चैनल से जुड़ के रहिए और लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं पहला जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।